भारत के हर गली नुक्कड़ पर एक सपना पलता है, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना। लेकिन अक्सर इन सपनों के रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार आ जाती है, वो है पैसा। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कैसे एक सरकारी योजना इस दीवार को गिराने में मदद कर रही है। देखिए, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये तो भारत के लाखों छोटे बिजनेस ओनर्स की आवाज़ है। जब हर दरवाज़ा बंद हो जाता है ना, तो उम्मीद भी टूटने लगती है। पर क्या इसका कोई हल है भी? तो असली सवाल यही है कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। क्या ये बैंकों का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है या फिर बिजनेस करने वालों तक सही जानकारी ही नहीं पहुंच पा रही। आइए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले हमें उस पहली और सबसे बड़ी रुकावट को समझना होगा जो हर छोटे बिजनेस ओनर के रास्ते में आती है। ये एक ऐसी चुनौती है जो कई सपनों को तो शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। अरे बाप रे, ये कागजों का पहाड़। सच कहूं तो लोन की एप्लीकेशन प्रोसेस अपने आप में एक भूल भुलैया है। इतने सारे फॉर्म्स, इतने नियम, इतनी शर्तें कि समझ ही नहीं आता कि शुरू कहां से करें। और बस यहीं पर छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जो बाद में बहुत भारी पड़ती हैं। पर जहां मुश्किलें हैं वहां रास्ते भी हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार एक बहुत ही पावरफुल स्कीम लेकर आई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY। ये योजना खास उन लोगों के लिए है जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो ये योजना है क्या? ये खास तौर पर उन छोटे बिजनेसेस के लिए है जिन्हें नॉर्मल बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसका सीधा सा मकसद है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देना। और सबसे सबसे खास बात, जरा सोचिए, अपना बिजनेस शुरू करने या बढ़ाने के लिए किसी भी तरह की गारंटी या कोलैटरल देने की जरूरत नहीं है। जी हां, यही इस योजना का सबसे रेवोल्यूशनरी पार्ट है। प्रधानमंत्री के ये शब्द इस योजना के मकसद को बिल्कुल साफ कर देते हैं। ये सिर्फ एक लोन स्कीम नहीं है, बल्कि उन लोगों को इकोनॉमी की मेन पाइपलाइन से जोड़ने की एक कोशिश है जिन्हें अब तक सही मौके ही नहीं मिले। तो सवाल ये है कि ये योजना काम कैसे करती है? क्या ये सबके लिए एक जैसी है या फिर इसे अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से बनाया गया है? चलिए इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी इसके स्ट्रक्चर में ही है। इसे बिजनेस की हर स्टेज के लिए डिजाइन किया गया है। जैसे शिशु लोन से कोई भी अपने आइडिया को जमीन पर उतार सकता है, किशोर लोन बढ़ते हुए बिजनेस को पंख देता है, और तरुण लोन एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेस को और मजबूत बनाता है। और अब तो एक नया लेवल भी है, तरुण प्लस, जो सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स को और भी आगे बढ़ने का मौका देता है। और जैसा कि हम बात कर रहे थे, हाल ही में इस योजना में एक बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है। इस अपडेट ने छोटे बिजनेसेस के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोल दिए हैं। जी हां, पूरे 20 लाख रुपए। ये वाकई एक बहुत बड़ी छलांग है। अब छोटे बिजनेसेस सिर्फ शुरू ही नहीं हो सकते, बल्कि बड़े लेवल पर एक्सपैंड करने का सपना भी देख सकते हैं। सच में ये एक गेम चेंजर है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये योजना वक्त के साथ कैसे बदली और बेहतर हुई है। 2015 में एक छोटे से बीज के तौर पर यह शुरू हुई थी और आज ये एक बड़ा पेड़ बन चुकी है। और अक्टूबर 2024 से जो ये नई लिमिट लागू हुई है, वो दिखाती है कि सरकार छोटे बिजनेसेस की ग्रोथ को लेकर कितनी सीरियस है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। देखिए, स्कीम कितनी भी अच्छी हो, अगर पेपर वर्क सही नहीं है तो सब बेकार है। तो चलिए एक चेकलिस्ट बनाते हैं ताकि एप्लीकेशन पहली बार में ही अप्रूव हो जाए। तो सबसे पहली और बेसिक चीज है पहचान और पते का प्रूफ। मतलब आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, इनमें से कुछ भी चलेगा। यह एप्लीकेशन की नींव है। अगर ये नींव ही कमजोर हुई तो पूरी इमारत गिर सकती है। और ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म में ये जानकारी ठीक इस जगह भरनी होती है। बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में पहचान और पते से जुड़ी सारी डिटेल्स एकदम साफ साफ लिखनी है। इसके बाद यह साबित करना होगा कि बिजनेस सिर्फ एक आइडिया नहीं, बल्कि एक असलियत है। बिजनेस रजिस्ट्रेशन, GST सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक को भरोसा दिलाते हैं कि वो एक असली और लीगल बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं। ये सारी जानकारी फॉर्म के बिजनेस इंफॉर्मेशन सेक्शन में जाएगी। यहां बिजनेस का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और वो किस तरह का काम करता है, ये सब बताना होगा। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, पैसा। बैंक को ये तो जानना ही होगा कि बिजनेस फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है। इसके लिए पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स और टैक्स रिटर्न्स जैसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। इनसे वो लोन चुकाने की कैपेसिटी का अंदाजा लगा पाएंगे।
डॉक्यूमेंट्स जमा करना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली जीत तो तब है जब एप्लीकेशन बिना किसी गलती के सबमिट हो जाए। चलिए अब कुछ प्रो टिप्स पर नजर डालते हैं जो लोन अप्रूव होने के चांसेस को कई गुना बढ़ा देंगे। तो बस ये 3 सुनहरे नियम याद रखने हैं। पहला, कंसिस्टेंसी। सभी डॉक्यूमेंट्स में नाम और पता बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक अक्षर का भी फर्क नहीं। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन। सारे कागजों को एक साफ सुथरे फोल्डर में तरतीब से लगाएं। और तीसरा, क्लैरिटी। अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो स्कैन डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। यकीन मानिए, यही छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। लेकिन एक गलती ऐसी है जिसे बैंक कभी नजरअंदाज नहीं करता, और वो है खराब क्रेडिट स्कोर। अगर पहले कोई लोन टाइम पर नहीं चुकाया है तो ये एप्लीकेशन के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। अपनी फाइनेंशियल हिस्ट्री को हमेशा साफ सुथरा रखना ही सबसे बड़ी पूंजी है। तो हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया। अब सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है? ये योजना बिजनेस गोल्स को हासिल करने में आखिर कैसे मदद कर सकती है? कुल मिलाकर बात यह है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उन छोटे बिजनेस ओनर्स के लिए एक लाइफलाइन की तरह है जो सपने तो बड़े देखते हैं पर जिनके पास रिसोर्सेज कम हैं। सही तैयारी और सही डॉक्यूमेंट्स के साथ ये योजना वो फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकती है जिसकी जरूरत सपनों को हकीकत में बदलने के लिए होती है। तो अब सारी जानकारी सामने है, बिजनेस प्लान तैयार है, रास्ता भी साफ है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, क्या एप्लीकेशन तैयार करने और सपनों की तरफ पहला कदम बढ़ाने की तैयारी है? मौका दरवाजे पर दस्तक दे रहा है।